हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज ये हमारा सेट नंबर 77वां है और आज हम टाइम एंड वर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण 3 प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर लिखा है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। जैसे आपको यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी, जो दोनों मिलकर काम करते हैं 30 दिन में करते हैं। फिर बोला गया है कि सी के साथ और मिलकर, यानी कि पहले ए प्लस बी तो वो साथ थे ही, साथ ही साथ सी और मिल जाता है तो वो काम कितने दिन में कारवाई कर लेते हैं, 24 दिन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ही आसान ट्रिक है, मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि दोनों का इकट्ठा काम दिया जाए प्लस का कि इतने दिन में करेंगे, और 3 का इकट्ठा काम दिया जाए इकट्ठा, और आपसे पूछा जाए एक जो बीच का है वो तीसरा वैल्यू कि वो अकेले कैसे काम करेगा, तो याद रखना कभी भी क्वेश्चन में अकेले लिखा हो तो आपको याद रखना है कि जो दोनों वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू का तो गुणा कर देना है। 30 और 24 का गुणा करेंगे और बटा में इनके अंतर से भाग कर देना है। तो 30 और 24 का अंतर आ जाएगा 6, 6 से हम भाग करेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौके 24। अब 4 का 30 में गुणा करना है हमें, 30 गुणे में 4 तो 3 चौकी 12, यानी कि 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 120 दिन इनको लगने वाले हैं। ऑप्शन इसका डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए आप इसी तरीके से बेहिचक लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो एक साथ मिलकर भी उन्हें कार्य को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला गया है कि ए प्लस बी अगर बोला जाए कि ये कितने दिन में काम करते हैं, तो ये 18 दिन में काम करते हैं, कर सकते हैं पूरा। ठीक है, फिर बोला गया है कि बी और सी उसी काम को, बी प्लस सी, ये दोनों मिलकर बी और सी कितने दिन में काम करते हैं, 15 दिन में काम करते हैं। फिर बोला गया है कि ए और सी, ए प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, तो ये 12 दिन में एक काम को निपटा लेते हैं पूरा। ठीक है, अब इन तीनों का हमें क्या करना है, लासा लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का लासा जो आएगा आपका आ जाएगा 180। ठीक है, अब 18 से जब भाग दिया जाएगा तो 18 से 180 में भाग देंगे तो ये आएगा 18 दसारम 180। ठीक है, फिर हमारा 15 से भाग जाएगा तो 15 बार ये हो जाएगा 12 बार, फिर हम 12 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 15 बार। ठीक है, अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें तो इधर से भी हमारे पहले वाले, दूसरे वाले और तीसरे, यानी कि ए बी बी सी और सी, ये अगर तीनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पर 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी होता है, यानी कि 2 ब्रैकेट में ले सकते हैं। यहाँ पर ए प्लस में बी और प्लस में सी कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना है, 10 है, 12 और 15 है, तो 10 12 22 और 15 कितना, 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 हटा देंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 37/2। ठीक है, 37/2 ये क्या है, कुल किया जाने वाला कार्य एक दिन में। ठीक है, एक एक दिन की वैल्यू 10 12 15 आई थी, जब तीनों के द्वारा देखा जा रहा है तो 37/2 एक दिन में काम कर लेते हैं वो पूरा। ठीक है, अब बोला गया है कि पूरा करने के लिए कितना समय लगाएंगे, तो हम बात कर लेते हैं पूरा कितना काम है, 180 काम है। तो हम इसे पूरा करने के लिए लगाएंगे तो 180 में हमें भाग करना होगा, किसका भाग करना होगा, इन 37/2 से, 37/2 से। ठीक है, बटा 2, अब 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 180 गुणे में 2 हो जाएगा, बटा में 37। ठीक है, अब इसे हम डबल कर देंगे, 180 जो होगा 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 360 के बराबर हो जाएगा, ये 337 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पर आप 37 से भाग करेंगे तो आपका लगभग 37 का ये 10 बार तो जाएगा नहीं, 370 तो है नहीं, यानी कि लगभग कितना, 9 वाला ऑप्शन होने वाला है। यानी कि अगर 9 बार अगर आप करते हैं तो 37 का 9 बार गुणा करेंगे, देखो 9 वाला विकल्प एक ही दिख रहा है, फिर भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर 9 लिखेंगे तो 9 7 63, यहाँ पर शॉर्ट लिख लेते हैं, 9 7 63, 9 3 27 6 33, यानी कि आपका जो है 333 बन रहा है, 333। अब आपके कितने 360 में से घटाकर चेक करना है कितने रह जाते हैं, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 4 गया 6 में 4 गया 2, और ये कट जाएगा, यानी कि 27 शेष रह जाते हैं।
और बटा में आपका 37 ही रहेगा। ठीक है, ये क्या हमने भाग दिया है। और आप वैसे भी समझ सकते थे कि 37 का अगर 10 बार भाग करते या गुणा करते तो आपका 10 बार में 370 होगा, लेकिन 370 तो है नहीं, थोड़ा बहुत कम है, तो यानी कि 9 बार तो फिक्स ही जाने वाला था भाग। ठीक है, ये थोड़ा जो कैलकुलेशन है ये हमने भाग और गुणा करने के लिए यूज़ की है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है एग्जाम में, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, एक और प्रश्न है बहुत ही अच्छा लिखा है। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमने देखा है कि बात कर लेते हैं कि पहले दिन ए, एक अगर हम बात करें ए अकेला एक काम को 20 दिन में काम कर लेता है पूरा, बी अकेला 30 दिन में करता है पूरा, सी अकेला 60 दिन में पूरा करता है। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम लेंगे तो 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब ये 60 एलसीएम आ गया तो हम 20 से भाग करेंगे 60 में, 20 या 60, और उसके बाद 30 से भाग करेंगे, 30 दूना 60, 60 से भाग करेंगे 60 एकम 60। तो हम चेक कर सकते हैं कि ए का एक दिन का कार्य 3, बी का 2, सी का 1 है। अब बोला गया है कि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर पहले दिन ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेला काम करेगा, तीसरे दिन की बात की जाए तो ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे, है ना। तो क्योंकि उसमें बोला जा रहा है कि हर तीसरे दिन में काम बी और सी साथ में लेते हैं। तो ए की बात की जाए तो ये 3 है, 3 काम करता है। ए अगले दिन भी 3 काम करेगा, अगले दिन 3 प्लस 2 प्लस 1 काम किया जाएगा, यानी कि हमने देखा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो हम देखते हैं रिजल्ट निकालते हैं तीनों दिनों में कितना टोटल होता है। यहाँ पर सबको टोटल करेंगे, 3 3 6 3 9 2 11 1 12। हमने देखा जो 12 यूनिट ख़त्म काम हुआ उसका, तो वो कितने समय में हुआ, 3 दिन में। ठीक है, अब हमें 60 करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो 60 यूनिट जो पूरा काम है वो कितने समय में होगा, तो हम इसमें भी 5 से गुणा करेंगे, तो 5 15 दिन। तो 15 डे जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है याद रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी तरीके का यूज़ करना है। बहुत ही कम समय में आप अच्छे क्वेश्चन कर ले जाओगे और बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट दे पाओगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लॉजिकली पूछा जाता है, बाकी आसान रहता है उसका सॉल्यूशन। तो आपको जितने भी वीडियो बताए जाते हैं, जितना भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, वो आपको शॉर्ट मेथड या बेस्ट अप्रोच के साथ बताए जाते हैं, जिससे कि आप कठिनाई में ना पड़ें और अपना जो एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम अच्छे तरीके से निकालें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।